ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार 6 नवंबर 2025 मुरली में बाबा ने कहा कि हम सभी किनारे पर खड़े हैं। किनारे पर खड़े होकर के करना क्या है हमें? तो किनारे पे खड़े होकर के क्या क्या करना, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? पास्ट की हर बात को क्या कर देना है? पास्ट कर देना है। संगम युग क्या है? षड़पथ है, किनारा है। तो यहाँ खड़े होकर के पास्ट इज पास्ट, न्यारा, प्यारा और निरसंकल्प स्थिति का अनुभव करना है। निरसंकल्प का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि कोई संकल्प ही ना चले। निरसंकल्प का मतलब है कि एक श्रेष्ठ संकल्प के अलावा व्यर्थ के संकल्प, हलचल के संकल्प, परेशान होने के, करने के संकल्प ना चले। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पुरुषोत्तम संगम युग में है हम, माना ब्राह्मण है। और किनारे पर अब कौन से पॉइंट है वो मुरली पर आएंगे। तो आगे होमवर्क पर भी चलेंगे। सुनते हैं पहले बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अभी इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक ही तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। तो मोटी मोटी पढ़ाई तो ये है, हम रोज मुरली क्लास में जाते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। यह है मोटे रीति से पढ़ाई। कब के लिए? जब हम नए नए आए थे तब की पढ़ाई है। लेकिन जैसे आए थे, क्या वही वाली पढ़ाई करते रहेंगे अभी तक? क्या वही वाला योग करते रहेंगे अभी तक? क्या वही वाली सेवाएं धारणाएं करते रहेंगे? अब हर चीज स्थूल से कहाँ जाती है? सूक्ष्म की ओर जाती है। तो पढ़ाई भी अब सूक्ष्म की ओर लेकर के जानी। तो उसके लिए क्या करना? बाबा ने कहा आगे बढ़ते जाओ, एक तरफ देखते जाओ, बाकी पीछे की हदें जो छोड़ी हैं उनको अब देखना नहीं है। ये सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सत्युग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हैं। तो टाइम पास का भी दो मतलब होता है। एक टाइम पास का मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये दो मतलब। तो एक है टाइम पास हो रहा है, टाइम निकल रहा है। कल बुधवार था, पास हो गया। सुबह 5 बजे थे, पास हो गया। 6 बजे थे, पास हो गया। और दूसरा टाइम पास का मतलब क्या होता है? टाइम को काटना, बिताना। चलो भाई चले जाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ऐसा भी हर कोई नहीं बोलता, कोई कोई के मुंह से अनायास से निकल जाता है कि वहां चले जाते हैं तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो टाइम पास करने में और टाइम को जीने में, सफल करने में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है टाइम पास करना और एक होता है टाइम को सफल करना। एक होता है काम चलाना और एक होता है काम को सिद्ध करना, सफल करना। शिव बाबा ने कहा कि विचार करो, सत्युग से लेकर के कितना टाइम पास होते होते
अभी आकर के कलयुग के किनारे पर खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि एक मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर के चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर के ठहरना चाहिए। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती, ड्रामा फिरता रहता, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर के रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। तो कहाँ है हम? किनारे पर हैं। एकदम कोना रहा है। सतयुग गया पूरा का पूरा, त्रेता गया पूरा का पूरा, द्वापर भी गया पूरा का पूरा, और कलयुग भी गया पूरा का पूरा। बस एक लकीर, एक लाइन, एक किनारा ही रहा है उस पार होने के लिए। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर के पहुंचे हैं। वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, तो ये भी ऐसे ही है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है। ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को क्यों याद करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से लगाए भी क्यों। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी नहीं समझते हैं, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ देखना ही नहीं है, बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए हैं, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें हैं समझने की, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। क्यों लटका रहता है? कारण मोह और लापरवाही भी है। लापरवाही यही तो करते हैं हम कि योग तो लगाना आ ही गया, मैं बाबा को याद कर तो लेती हूँ, लास्ट में एकदम से योग लग तो जाएगा। कैसे लगेगा? इतनी सुई जितनी बात आती नहीं है। इतने में छोड़ना, करना, भागना, निकलना, निकालना, रोना, रूसना हमारा सबका स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे उस समय बाबा को याद करेंगे, कर पाएंगे? अब एक ही तो प्रैक्टिस चाहिए। और क्या चीज है जो बाबा ने कहा बच्चों का कांत मतलब पीछे ही देखते रहते हैं। चल आगे रहे हैं, सोचो और देख पीछे रहे हैं, तो कैसा सीन लगेगा। पीछे वाले आ रहे हैं क्या, हाँ ये भी बात सही है। बहुत सारे कारण है इसके, अपना स्वार्थ भी है इसके पीछे कि कहीं आगे मैं संगम युग में निकल तो रही हूँ, पर पीछे से जो मेरे को मिलने वाला है, कहीं मेरा हिस्सा मेरे को नहीं मिला तो, कहीं मेरी चीजें मेरी छूट गई तो वो तो कितना भी ले लेंगे हम साथ में, तो फिर भी हाँ, अगर ले करके हम भगवान के यज्ञ में लगाने वाले हैं तो बात ही कुछ न्यारी है। लेकिन वो भी क्या हम करने वाले हैं? वो भी तो नहीं करने वाले हैं ना। इसके लिए खास करके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आज इस मुरली के ऊपर चिंतन कोई कर सके तो जरूर करना। कि बाबा ने कहा कि पता नहीं फिर भी बच्चे क्यों कांध पिछाड़ी की तरफ लटका के रखते हैं, कल्लू की तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ करो। सीन दिखाई दे रहा है कि बाबा कह रहे हैं इधर हो जाओ, और हम देख कहाँ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं।
बाबा ने कहा वो पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश रखो नहीं। अब तो एक ही ऊंची आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुत की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद करना नहीं है। 3 मंत्र, कहाँ ठहरना नहीं है, कहीं भी ठहरना नहीं है, कहीं भी देखना नहीं है, और बीती को याद भी नहीं करना। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी में नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो तभी अचल अडोल स्थिर अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो फिर पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो मुरली सुनने की भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता? होता है, बहुत बार होता है। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। तो मतलब ये एक ब्रिज है, ये एक पुल है। इस पुल के इस छोर से हम निकले हैं, कलयुग से समझो, और हम एकदम बस किनारे पर पहुंच ही गए हैं। और किनारा कौन सा है? संगम युग का, एकदम पहुंच ही गए हैं। और फिर भी हम कहाँ देख रहे हैं? बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं। बाबा ने कहा आगे बढ़ो, रुख आगे की तरफ रखना है। आगे है नई दुनिया, तुम ही खुशी, तभी तुमको खुशी होगी। तो अब बाकी षड़पथ पर है, मतलब बहुत समीप है, किनारे पर ही है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ भी देखने में आ रहे हैं, आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। षड़पथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पीहर घर, ससुर घर वाले आकर के मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आज कौन सा वार है? सतगुरुवार, भोग लगता है। तो पीहर घर वाले और ससुर घर, ब्राह्मण और देवता इकट्ठे मिलते हैं। तब कहा जाता है कि ब्रह्मा भोजन, ये वो भोजन है जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि वो भासना ही ले लेते हैं वो भी, बाकी उनको मिल नहीं सकता है। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, उस पार होना है, इस तरफ से उस पार जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे पर आती है तो उस तरफ कदम उठाना होता है। बाकी तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम, ये याद रखने से भी खुशी होती रहेंगी, अचल अडोल अवस्था बन जाएंगी। ये विचार सागर मंथन करते रहना है। ये है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक षड़पंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना ही भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के देखो, रखो सभी अपने दिल पर हाथ। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसा समझो कि हम नजदीक षड़पथ पर हैं, क्या ऐसी अवस्था हमारी रहती है? हाथ नीचे। बुद्धि में एक बाबा की याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है बस। अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतगुरु का संबंध।
सच्चा सत्ययुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तो तुम संगम युग पर हो, तुम किनारे पर हो, सामने ही है षड़पथ, और तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। सत्युग से लेकर के चक्र लगाए आकर के किनारे पर खड़े हो। षड़पंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत डैश गवाते हैं। क्या? वेस्ट, व्यर्थ गवाते हैं। गवाते हैं। तो अपने पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि हमारा टाइम भी बेचारा इंतजार करे कि कब इनको मैं मिलूं और कब ये मेरे को वेस्ट करें। ऐसी हालत आ जानी चाहिए। उसके लिए अपन खुद को क्या कर लेना पड़ेगा? बहुत ज्यादा बिजी। लेकिन मन नहीं करेगा इन चीजों को करने के लिए, लेकिन फिर भी एक्टिंग करके ही कर लो। लेकिन कर लो। मैं तो आजकल सबको ऐसा बोलती हूँ, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम बहुत ज्यादा हम उन चीजों में एक्टिव रहेंगे, उससे तो अच्छा है कि नकली नकली साईं बाबा के आगे बैठ जाएं। तो ऐसा सही। जैसे कभी कभी लगता है कि व्यर्थ में हम जाएंगे किसी के पास, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया घर में बैठ करके आलस घेर दो सारा का सारा, सो जाओ। तो उससे तो बेटर हुआ। टाइम सफल तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम पाप कर्म बनने से तो बच गया ना हमारा। तो ये बात कितनी सही हो सकती है, कितनी गलत हो सकती है, वो सबका अपना अपना चिंतन है। परंतु जो हमको लगता है वो हम आजकल ऐसा समझते हैं कि झूठी मूठी ही कुछ कर लो, पर बाबा के आगे नेमीनाथ बन करके भी अगर बैठ जाएंगे तो शायद फिर असली का योगी भी हम बन ही जाएंगे। और टाइम वेस्ट, जो बाबा ने कहा कि कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं, बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बातें है ना। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता? इस दुनिया में कितने लोग आते हैं और कितने जाते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में कितने थोड़े से ही लोग होते हैं जिनको हमेशा जीते जी ये याद रहता है कि अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है। मतलब वो कहाँ पर खड़े हैं? किनारे पर खड़े हैं। इसलिए उनके कर्म भी कैसे होते हैं? टाइम सफल होती है, एनर्जी सफल, मनी सफल, संसाधन सफल, सब कुछ सफल हो जाता है। बाबा ने भी आज देखो, एक होता है क्या, एक होता है क्यों, और एक होता है कैसे। 3 प्रश्न है। आज की 24 मार्च 1982 में भी 3 प्रश्न है। ये क्यों, क्या और कैसे, इनमें से सबसे जो खतरनाक प्रश्न है वो कौन सा है? क्यों। क्या में भी इतनी उलझन हलचल नहीं है, कैसे में भी इतनी उलझन हलचल नहीं है, लेकिन सारा वेस्ट, सारी उलझने, सारी हलचलें कौन से प्रश्न में है? क्यों। मेरे साथ ऐसा क्यों, इसके साथ ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, या जो भी बातें हैं, ड्रामा में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्यों ऐसा नोट है। तो बाबा ने भी ये प्रश्न किया कि ये किनारा बच्चों की बुद्धि में क्यों नहीं रहता, जबकि जानते भी हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, किनारे पर ही तो खड़े हो। जो मिसल चलता ही रहता, तो चलते रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्कर बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर के सारा चक्र समझाते रहते। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और फिर बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? वो क्या जाने स्वर्ग से, वो क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते। बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो
खत्म होने वाली है। ये दुनिया खत्म होने, ये बोलने में जितना साधारण है, सोचने में भी उतना ही साधारण है, लेकिन करने में, समझने में, करने में तो बहुत मुश्किल है ना, कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जो मिसल चलना। कितनी सुंदर आज बाबा ने उड़ने की बात नहीं करी। मत उड़ो, चढ़ो भी मत, उड़ो भी मत। बाबा ने कहा जूं की तरह धीरे धीरे संगम पर चलते ही रहो, रुकना नहीं है, बस बाबा ने कहा है। कितनी सुंदर बात है। पुरुषार्थ तो उड़ने का ही करना है, उड़ने वालों के साथ रहेंगे। उस दिन बताया ना, चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया, छोटा बेबी। तो चिड़िया जब देखती है कि मेरा बच्चा गिर गया, तो वो अभी उसको उड़ना नहीं आया, लेकिन वो आती है, चोंच में डालती है और उसको उड़ा करके ले जाती है। जिसको उड़ना आता है वो तो किसी को भी उड़ा देगा, लेकिन हम उड़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। और उड़ने के लिए भी क्या चाहिए? भरोसा। उस बच्चे को अगर भरोसा है अपनी माँ के ऊपर, तो वो आराम से चोंच के अंदर भी बैठा रहेगा और उड़ जाएगा। नहीं तो घसर पसर करेगा, तो चोंच से भी नीचे गिर जाए। तो जो आपको उड़ाने के निमित्त अगर उस पे क्या कहेंगे, उसके ऊपर अगर पूरा आवश्यकता से भी अधिक विश्वास करेंगे, तो जरूर हम भी उड़ जाएंगे। लेकिन आज बाबा ने कहा कि जू मिसल तो चलते रहे। जू कैसे चलती है? धीरे धीरे धीरे। कितनी सुंदर पॉइंट है। कदम कदम जो मिसल चलना है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाबा तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वो समझाते हैं तो क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं समझा सकते? ये भी तो सुनते हैं ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करते होंगे? खाली शिव बाबा आते हैं तो ही ब्रह्मा बाबा का कुछ होता है, कुछ तो इनके अंदर भी रहा होगा। तो बाबा ने कहा क्या ये विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? मधुबन, बाबा ने कहा कितने साल में आते हैं? 2-2 साल में आते हैं। और कई तो पूरी जिंदगी में कितनी बारी जाते हैं? एक बार ही जाते हैं। क्यों? काम हो गया पूरा मधुबन जा करके फिनिश। और बाबा क्या कह रहा है, क्या चाहता है, कहा नहीं है, लेकिन चाहता क्या है कि बच्चे मधुबन वाले बाबा के पास आते रहें, अपना चार्ट थोड़ा दिखाते रहें, और अच्छा बनना और अच्छा बनना सीखते रहें। तो बाबा ने कहा जब आते ही 2-2 वर्ष के बाद है, तो क्या ये याद भी रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या ही चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई होता नहीं है। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में भी लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है तो इस नॉलेज में डैश रहना चाहिए। क्या नॉलेज में क्या रहना चाहिए विमला बहन? नॉलेज में क्या रहना चाहिए? नॉलेज, अपने को बाबा का ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान में क्या रहना चाहिए? इस ज्ञान में अपने को कैसे रहना चाहिए? मंथन में रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए? नशे में रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है तो उसमें मस्त रहना चाहिए। मस्ती रहते हैं, आग लगी रहे बस्ती में और मस्त राम अपनी मस्ती में। तो जो आगे चलेगा वो मस्ती में रह लेगा। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। और इसमें भी तोड़ तो निभाना है ना, क्योंकि जो रहते हैं परिवार में, जो स्कूल के होंगे वो बिल्कुल निकल आएंगे। और बाबा ने कहा जो समर्पित होने वाले वो तो बिल्कुल उधर से सबसे निकल ही आएंगे। लेकिन जो पूरा नहीं निकल के आएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनके साथ तोड़ निभाना पड़ेगा। सैंपलिंग लगना है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। वो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे, सारा इम्तिहान है याद की यात्रा पर। क्या कहा बाबा ने? लास्ट में आने वाले पहले आने वालों से क्या चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ ज्यादा, याद की यात्रा ज्यादा, और उनके पास इतना, क्योंकि वो इतने ज्यादा दुखी होकर के आएंगे कि उनको केवल बाबा, अपनी दीदी और यही चीजें, सेवा, धारणा, क्या खाना है क्या छोड़ना बता दो, यही दिख रहा होगा। उसके अलावा उनको बातें नहीं दिख रही होंगी। और जो पहले आए हैं स्थापना के समय में, उन्होंने बहुत सारी चीजों को देख लिया है। तो बहुत सारी चीजों को देख लिया है, इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर वो हो सकता है कि पीछे रह जाएं। इन्वॉल्व हुए तो दिखता सभी को है, दादियों को क्या नहीं दिखा? क्या नहीं दिखा? सब कुछ दिखा और सब कुछ हुआ उनके साथ में। लेकिन याद की यात्रा, भले देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब प्रकार के धंधा थोड़ी छोड़ के इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति से याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं, यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बनाना, बंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। पहले आग कहाँ लगी? हनुमान जी के पूंछ में। तो वो पूंछ कौन सी है? कौन सी पूंछ में आग लगानी लता बहन? कौन सी पूंछ में अपने आग लगाएंगे तो पूरी लंका को आग लग जाएगी? कुसुम बहन जल्दी फास्ट। पहले घर से, घर वालों को आग लगाएंगे। हाँ मतलब सही है, सही है, सही है, समझ गए, समझ गए, मजाक कर रहे हो। बताओ हनुमान जी ने कौन से पूंछ में आग लगाई? उस पूंछ में आग लगेगी तो सारा हमारा ये विकारी राज्य है जो मैंने खुद स्थापित किया। कौन सी पूंछ? मैं की पूंछ को आग लगाएंगे तो सारा का सारा रावण राज्य ही जल जाएगा। देख लो, हमने पूरा का पूरा एक राज्य खड़ा कर दिया एक छोटे से शब्द पे। मतलब एक अक्षर ही है, बस उसपे मात्रा लग गई तो एक शब्द बन गया। और वो शब्द कौन सा है? मैं करते करते अलौकिक में भी अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया रावण का, जहां नहीं हो सकता था लेकिन हो गया। और लौकिक में भी हमने खड़ा कर दिया, अपनी जॉब में भी कर दिया, अपने बिजनेस में भी कर दिया, अपने दोस्तों के बीच में भी कर दिया, सब जगह अपन ने कर दिया। कि तो कितने अपने पावरफुल हैं कि एक राज्य खड़ा करके बैठे हैं। और मुझे ही हनुमान बन करके अपनी हिम्मत से अपनी ही पहले पूंछ को आग लगानी पड़ेगी, सारे स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा? रावण का राज्य। रावण की कौन सी 4 इच्छा थी? जो उसकी पूरी इच्छा थी कि मेरी चारों इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। पता है किसी को? रावण की पहली इच्छा थी कि लंका जहां पर है ना, उसका लंका सोने की लंका, उसके चारों तरफ जो पानी है वो कभी खारा नहीं होना चाहिए, हमेशा मीठा रहना चाहिए। पूर्ण हो गई थी। रावण की जो दूसरी इच्छा थी वो ये थी कि ये जो सोने की लंका है, तो इस स्वर्ण की लंका से खुशबू आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए। मतलब सोने से क्या आनी चाहिए? सुगंध आनी चाहिए। और रावण की तीसरी इच्छा और चौथी इच्छा आपके लिए होमवर्क है, ढूंढ करके लानी है। तीसरी इच्छा पूरी हो गई थी, चौथी इच्छा वो पूरी नहीं हुई है। सबसे सुंदर स्त्री ना, सीता माता से कोई लेना देना नहीं है। सोने की सीढ़ियां, ये तीसरी इच्छा थी कि मतलब स्वर्ग जाने के लिए किसी को कोई और मेहनत ना करनी पड़े, लंका से सीधा स्वर्ग तो ऊपर दिखाया ना भक्ति में, एक सीढ़ी हो।
तो सीधा इस पे चढ़े और सीधा कहाँ पहुंचा, ये भी हो गया था, ऐसा दिखाते हैं थोड़ा आते आते। और चौथी इच्छा जो अपूर्ण रह गई थी वो ये थी, उन्होंने कहा कि अग्नि, जब अग्नि जल जाती है तो वो खीरे होती है, जैसे कितनी सुंदर होती है। तो मैं अगर पहले कर लेता ना, जैसे उसने कहा भी मैं हमेशा ऐसा करना चाहिए, कल करो अच्छा काम करो, सोचो कल करेंगे परसों करेंगे, ये कल करो सो आज करो, अब करो सो अभी करो, अभी करो सो पलक में करो अच्छा कर्म। तो मैंने ये 4 कर्म छोड़ दिए, मैं सोचता था करूंगा करूंगा करूंगा, ये मेरे लिए रह गए। तो अग्नि में धुआं नहीं होना चाहिए, अग्नि में जैसे जलती है ना धुआं होता है, बाद में वो ऐसे चमकता है। तो रावण की चौथी इच्छा जो अपूर्ण रह गई वो इच्छा ये थी जो उसमें बताते हैं, ये तो उसके वो थे जो उसको काम करने थे। चौथी इच्छा वो थी जो उसकी अपूर्ण रह गई थी, वो था कि कोई भी बच्चा अपने पिता से पहले शरीर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इस दुख से रावण खुद गुजरा था। रावण का जो कौन थे बेटे, जैसे ये मेघनाथ था, ये बेटा था, तो वो उसके सामने सामने गया था, तो ये उसकी इच्छा थी कि ये भी होना चाहिए, तो ये तो काम वो करके गया, ऐसा कहानी में दिखाते हैं, ऐसा ही दिखाते हैं। तो बाप और ऐसा राज्य बाबा ने कहा इसको तुमको क्या लगानी है, रावण। जहां पर अब हमको पता है कि बाबा कौन से रावण के राज्य की बात कर रहे हैं, ये उस श्रीलंका की बात बिल्कुल भी नहीं है। और हनुमान जी को बाबा ने याद किया, और बाबा ने याद किया कि जलाना है, स्टेरियम रहना है, पुरुषार्थ करो खूब तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बस अब हम षड़पंथ पे हैं, हम जा रहे हैं, बुद्धि को स्टेरियम रखना है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो तो तुम जाकर के लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरी बारी बाबा ने गफलत को याद किया, और चौथी बारी इसको याद किया, वेस्ट को। इसमें गफलत और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को समझाते, अपनी अवस्था को अच्छी रीति से जमाते जाओ, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहने चाहिए और इसमें अंतर्मुखता बोध चाहिए। और मिसाल दिया बाबा ने कछुए का, ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वो राजयोग सिखला न सके, वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, लेकिन ये भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगैर राजयोग कोई सिखला न सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल है ना, युक्ति से चलना होता है ना। जैसे जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, लेकिन बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है, ये है देवता बनने की मत, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितनी बार तुम बने हो देवता, कितनी बारी बने हैं, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म है, अब जाना है, पिछाड़ी में क्यों देखना। बार बार बाबा क्या बात कह रहे हैं, मत देखो पीछे वालों को, वो जिन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है, वो जिनके संस्कार श्रेष्ठ, जिनके लक्षण है ही नहीं स्वर्ग में जाने के, जिनका इरादा ही नहीं है, तो जिनका इरादा ही नहीं है वो हमको कौन से इरादे की तरफ ले लेंगे, अपने इरादे की तरफ ले लेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि पिछाड़ी की तरफ क्या देखना, देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है, तुम हो महावीर जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का चक्कर तो फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है, इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नुदा हुआ है, जो चक्कर फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है, वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया वाह बाबा वाह। तो मुरली में बाबा ने आज मुख्य 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं जो बारी बारी रिपीट हुए हैं। पहला, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना। अच्छा, देखते देखते बाबा ने कहा चलते फिर भी आगे रहो। पहली बात तो देखना ही नहीं है, लेकिन इतनी तो टैलेंट रखो अपने अंदर कि इस रास्ते पर मैं पहली बारी थोड़ी ना चल रही हूँ, इस रास्ते पर तो मैं हर कल्प में चली हुई हूँ। तो ठीक है, देखना नहीं है पर देख लिया वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंचे, वो कहाँ तक नहीं पहुंचे, वो जो बताते हैं वो करते भी हैं, वो क्या है वो क्या है, देख भी रहे हैं। लेकिन इतनी तो योग्यता, इतना तो आत्मविश्वास रखो कि कदम फिर भी आगे बढ़ते जाए। पर ऐसा करना नहीं है। लेकिन एक बात है, लेकिन ठहरने के लिए तो बाबा ने आज बिल्कुल ही क्या किया है, मना किया है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना। एक बाप की तरफ ही देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। ठहर क्यों जाते हम? जब हम पर सितम होते हैं तो हम कहते हैं बस अब मेरे से और नहीं चला जाएगा, इस ज्ञान में हो गया, जितना होना था आ गया सारा ज्ञान, बाबा बैठा है। दूसरा, हम क्यों ठहर जाते हैं? जब हमारी गलानी होती है, अच्छा करने के बाद भी हमारी बार बार क्या होती है, निंदा गलानी होती है। और तीसरा क्या था कल की मुरली में, ओपोजिशन। जब हमारे विरोध होते हैं, हम कर रहे हैं सत्य का काम फिर भी विरोधी खड़े होते जा रहे हैं, फिर भी विरोधी खड़े होते जा रहे हैं। जब ये 3 चीजें होती है और आत्मा ने योग के द्वारा अपने में ताकत नहीं भरी है, तो फिर वो क्या कर जाती है, ठहर जाती है कि बस अब अपना हो गया, अब इनको ही बना, इनको ही जाने दो स्वर्ग में, हम तो रुक गए। तो किसके कहते हैं, तो किसके पैर पर कुल्हाड़ा मारा, दूसरे के कि अपने? वो तो निकल जाएगा। कल इतनी सुंदर बात हम सुन रहे थे, फिर आगे की मुरली कंप्लीट करते हैं। काम वाली बातें इसलिए आपको सुना रही हूँ। उन्होंने किसी आध्यात्मिक गुरु है, उन्होंने पूछा अपने जिज्ञासु जो भी बैठे हैं उनसे पूछा कि आप में से कौन कौन है जिसका जिगरी ने शरीर छोड़ा और आप खूब रोए। तो लगभग 2-4 जनों को छोड़ करके जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे ना, सबने हाथ ऊपर किया, क्योंकि ये वेला तो सबके जीवन में आती है जब हमने बहुत ज्यादा रोया। फिर उन्होंने बोला कि जब आपके जिगरी ने, उन्होंने शरीर मतलब कि वो नहीं रहे, आप रोए, कौन ऐसा है जो 4 महीने के बाद भी रोया उतना ही जितना पहले रोया था? सबके हाथ कहाँ आ गए, नीचे आ गए। उन्होंने आगे से बोला कि जिनके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिनके लिए अपना सारा का सारा आप अपना अकाउंट, कार्मिक अकाउंट वेस्ट कर रहे हो, जिनके लिए आपको लग रहा है पता नहीं ये मिल गया मेरा क्या ही हो जाएगा, वो आपके पीछे कितने महीने रोने वाले हैं? शायद सिर्फ। लेकिन अगर हम किसी के जिगरी है तो इतना ही, उसके बाद वे सब अपने अपने काम में भूल जाएंगे। लेकिन यात्रा पर ब्रेक किसने लगा दिया अपनी अगली यात्रा पर? वो मैं खुद। इसलिए बाबा क्या बोलते, समझदार से समझदार देखने हो तो मेरे पास देखो, और डैश से डैश देखने हो तो भी मेरे पास देखो। सब प्रकार के बाबा के पास उपलब्ध है। आज की मुरली कर्मों के ऊपर है कि अपनी अवस्था को कैसा रखना है, एक रस रखना है। बाकी ये कोई ना सोचे कि सितम मेरे पर ही हो रहे हैं, गलानी इंसल्ट हमेशा मेरी होती है, ऑपोजिशन मेरा ही होता है। जो अच्छा काम करेगा, फ्रंट का काम करेगा, कुछ करेगा, हलचल हिलेगा डुलेगा, तो उसके लिए सब कुछ होएगा। जो कुछ करेगा ही नहीं, उसके लिए थोड़ी ना कुछ होएगा, वो किसी के लिए बाधा ही नहीं बन रहा है। दूसरा, बुद्धि में ये याद रखना है कि हम अभी किनारे पर हैं, अभी हम घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है और अपनी अवस्था को जमाने के लिए गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने के लिए न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सबके दिल का सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण है, वह निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात
जिन्हें ये वरदान प्राप्त है वे सर्व के प्रिय बन जाते, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त थे, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते, दूसरों का भी कल्याण करते। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। स्लोगन 1, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल के रखो, खो नहीं देनी इस चाबी को। कहाँ छुपा के रखना है इस चाबी को? दिल की डिब्बी में। कौन सी चाबी है? बाबा, सभी खजानों की चाबी। अव्यक्त इशारे 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कार की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, इसलिए इजी और अलर्ट रहो। तो ये है आज की मुरली, और मुरली से आज का एक होमवर्क है और 21 बारी लिखने के लिए एक लिखत होमवर्क है। तो मुरली से होमवर्क है जो आज का अव्यक्त इशारा है कि अपने कपड़े को क्या करना है, लूज करना है। संस्कार रूपी कपड़ा लूज करना है ताकि बहुत आसानी से हम आ और जा सके, समय के पार निकल सके। तो आज पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए, आज पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए 5 बारी, सॉरी, कितने भी मिनट के लिए करो, लेकिन 5 बारी कौन सी ड्रेस को पहनना है? फरिश्ता ड्रेस को पहनना है। मतलब ये ड्रेस से जैसे आत्मा 2 शरीरों में बैठती है, एक ये चमड़ी की शरीर होता है और एक इसके अंदर लाइट का शरीर होता है। उन 2 शरीरों के अंदर कौन बैठी है? आत्मा बैठी है। तो बस आज इतना सा काम करना है 5 ही बारी कि ये वाली ड्रेस यहाँ पे बड़ी सारी जिप चैन लगाई हुई है और वो बड़ी सारी चैन खोली, चमड़ी सारी की सारी नीचे उतर गई, अंदर से कौन सा शरीर निकल गया? प्रकाश का। ये शरीर ऊपर संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के अंदर मिल गया है। और इसका अभ्यास करो 1-2 मिनट या जितना भी, फिर वापस आ जाओ, फिर चैन को बंद कर लो, फिर चमड़ी समझ लो खुद को, फिर कर्म में आओ। 5 बारी क्या करनी है? ये वाली प्रैक्टिस करनी है। और आज का स्वमान जो 21 बारी लिखना है वो है, मैं सदा एक की याद में रहने वाली, मैं सदा एक की याद में रहने वाली अचल अडोल आत्मा हूं। ओम शांति।